क्योंकि इनके बिना समाज का तर्क समाप्त नहीं हो सकता, और ये भोलेनाथ की ही कृपा से संभव होगा। सम का मतलब होता है आपके जीवन में विषमता नहीं है। सम कहते हैं आपको अपने जितने प्रिय हैं दूसरे भी उतने ही प्रिय हैं। आपको अपना बेटा प्रिय, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई का बेटा भी आपको उतना ही प्रिय लगे। दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह करना। सम दम। ओपरति दो सपने देखिए। तितिक्षा जिस स्थिति में जी रहे हो उसमें चाहे अमीरी है चाहे गरीबी है, आप एक जैसे हैं। श्रद्धा, गुरु ग्रंथ के शब्दों के ऊपर न्यौछावर हो जाना। समाधान में भगवान का हूं, भगवान मेरे है। देखिए 6 प्रकार की संपत्ति भगवान शिव की कृपा से मिलेगी, भोलेनाथ की कृपा से। भगवान नारायण सभी देवताओं को साथ में लेते हुए श्री कैलाश चल करके आए हैं। नंदीश्वर मिले और नंदी को पूछा कि भोलेनाथ कहाँ हैं? कहा हजारों साल व्यतीत हो गए, सामने गुफा में प्रवेश कर गए और अभी तक निकल करके वो वापस आए नहीं। सो भगवान श्रीमन नारायण गुफा के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए और कहा किम करोसि महादेव या अभ्यंतरे परमेश्वर तारकातर सुरान सर्वान पाइना शरणागतान। किम करोसि, किम माने क्या, करोसि माने कर रहे हो आप महादेव, क्या कर रहे हो? यहाँ शंकर शब्द नहीं लिखा, यहाँ भूत भावन शब्द नहीं लिखा, यहाँ महादेव शब्द से उच्चारण किया, क्योंकि हम तो देव हैं लेकिन आप महादेव हैं, क्योंकि देवताओं की भी रक्षा करने वाले आप हैं। किम करोसि, इतने लंबे समय से इस गुफा में आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, आप जगत के परम ईश्वर हैं। हे प्रभु तारका सुरान सर्वान, इस तारकासुर ने सभी सुरों को यानी देवताओं को परेशान कर रखा है। शरणागतान नहा पाई, हम आपकी शरण में आए हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण की कारुणिक आवाज को सुनकर के जगदम्बा पार्वती को छोड़ करके भोलेनाथ गुफा के बाहर निकल के आ गए। इसका मतलब यह है कि कोई दीन दुखियारा आपकी देहली पर खड़ा हुआ है, अपने 1000 कार्यों को भूल जाइए, देहली पर जो आया है पहले उसकी सुनिए। काय के लिए आया है उसकी सुनिए। यदि आप पूजा में भी बैठे हैं तो पूजा छोड़ने का दोष नहीं है। यदि आपने गरीब की सुनी है तो, यदि आपने अनाथ की सुनी है तो, और हमारी और आपकी महानता है ही इसी में। भूखा दरवाजे पर डकरा रहा है और आप घंटारी 6 घंटे तक हिला रहे हैं, तो उस घंटारी को हिलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। घंटी हिलाने का मैं विरोधी नहीं हूं। मंदिर के बिना हम रह नहीं सकते, नित्य कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन गरीबों में ईश्वर को देखना ये मेरे और आपके जीवन की सर्वोपरि भक्ति है। जीवन परमार्थ में खपाया है तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हैं। परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। वृक्ष की पूजा क्यों है? क्योंकि इसका जीवन परमार्थ में लगा है। आम के पेड़ ने आम आज तक नहीं खाया, नदी ने पानी कभी पिया नहीं, नदी का जल और वृक्ष का फल हमेशा दूसरों के लिए है। इसलिए कभी तुलसी के रूप में, कभी कदम के रूप में, कभी पीपल के रूप में और कभी बिल्व वृक्ष के रूप में, कभी आंवले के रूप में महाराज हम उनकी पूजा करते हैं। नदियों को गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, रेवा नर्मदा के रूप में, भगीरथी के रूप में, अलकनंदा और मंदाकिनी माता के रूप में महाराज हम उनका वंदन पूजन करते हैं। इनके जीवन में परमार्थ है। कई बार मैंने बोला है, फिर बोलूंगा, अपने आप को परमार्थ और परमात्मा से जोड़िए। जीवन का सर्वोच्च सूत्र है। छोड़ दिया। माता गंगा परेशान, गंगा के बीच में से एक बालक प्रकट होता हुआ महाराज सरकंडों के बीच में आकर के वो वीर बालक आकर के प्रकट हो गया। गंगा के तट पर सरकंडे नाम की घास लगी हुई थी और अपने बेग के द्वारा गंगा ने उस बच्चे को अपने थवेड़ों के द्वारा सरकंडों के बीच में छोड़ दिया।
बालक रुदन करने लगा है। बालक प्रकट हो गया। इतने में सामने से श्री विश्वामित्र जी महाराज निकलते हुए जा रहे थे। श्री विश्वामित्र जी, बच्चे ने विश्वामित्र को देखा। आप पहली बार सुनेंगे ये कथा, ध्यान से सुने। और बालक ने रोते रोते कहा, आप कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं एक क्षत्रिय राजा हूं। बच्चे ने कहा, मेरा नाम संस्कार कीजिए। कहा, ये क्षत्रिय का काम नहीं, ये ब्राह्मण का काम है। कहा, आप मेरे गुरु हैं, मेरा नाम संस्कार कीजिए और मैं ये आपसे वायदा करता हूं, आने वाले समय में लोग तुम्हें क्षत्रिय के रूप में नहीं, लोग तुम्हें ब्राह्मण के रूप में देखेंगे। ये इसी बच्चे का आशीर्वाद था, ये इसी बालक का वरदान था। जाति कर्म संस्कार और नाम संस्कार श्री विश्वामित्र जी महाराज ने इस बालक का किया। कहा, बेटा गंगा के तट पर तुम पड़े हो, इसलिए लोग तुमको गांगेय के नाम से जानेंगे। तुम्हारी बाजुओं में ताकत बहुत होगी, इसलिए लोग तुमको स्कंद के नाम से जानेंगे। सदैव संयम की स्थिति तुम्हारे जीवन में होगी, ये मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए। स्कंद और गंगा पुत्र नाम रखकर ये वहां से चले गए। बालक सरकंडों के बीच में था। 6 कृतिकाएं स्नान करने के लिए आई। प्रातः सर्दी का समय था, वो स्नान करने के लिए आई तो बालक रो रहा था। सो 6 आई तो 6 को लगा के ये पुत्र तो मेरा होता तो बढ़िया होता, ये बेटा मेरा होता तो बहुत बढ़िया होता। सो उनमें से एक एक करके जबरदस्ती से बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। उसने कहा, पहले मैं पिलाऊंगी, पहले मैं पिलाऊंगी। तो बच्चे ने कहा, चिंता ना करो, 6 माताओं का दूध मैं एक साथ पीऊंगा। और देखते देखते इस बच्चे ने 6 मुख धारण किए और 6 माताओं का दूध पिया। तो इनका नाम हुआ, बोलिए सदानंद महाराज की जय। 6 मुख प्राप्त हुए। माताएं बोली, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बच्चे को कहा, बोल तेरी माँ कौन है? कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा, कृतिका, हमारा नाम कृतिका है। तो ये बालक कहने लगा, 6 मेरी माता हैं। आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा, बेटा आज से तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा, क्योंकि 6 कृतिकाओं ने तुम्हारा पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कार्तिकेय। तभी से इनका नाम कार्तिकेय हुआ। 6 कृतिकाएं अपने धाम के लिए लेकर के चली गई हैं। विश्वामित्र वरान में तुम ब्रह्मर्षि नाथ संशया। श्री विश्वामित्र जी महाराज को भी सुंदर वरदान देने वाला ये बालक अपनी 6 माताओं कृतिकाओं के पास में रहने लगा। इधर माता जगदम्बा भगवती पार्वती ने झगड़ा शुरू किया और कहा कि आपकी शक्ति के द्वारा जिस बेटे ने जन्म लिया, बताइए वो बेटा कहाँ है? ये सबको जलाकर मैं राख कर दूंगा। भोलेनाथ अग्नि के पास आए। अग्निदेव को पूछा, मेरी शक्ति कहाँ है? अग्निदेव ने कहा, देवताओं की आहुति मेरे मुख से डाली जाती है। तो वो शक्ति इन देवों के पास पहुंची। देवताओं को पूछा, इन्होंने कहा हम सहन नहीं कर पाए, हमने हिमालय के ऊपर छोड़ दी। हिमालय को पूछा, हिमालय ने कहा कि हम भी सहन नहीं कर पा रहे, तो हमने गंगा के बीच में छोड़ दिया। गंगा को पूछा, बता बेटा कहाँ है? गंगा ने कहा, भोलेनाथ दुनिया में कौन है जो तुम्हारी शक्ति को धारण कर ले? मुझे भी लग रहा था कि मैं जलने वाली हूं, तो थपेड़ों के साथ में मैंने सरकंडे के बीच में आपके लाल को छोड़ दिया। अब दिन के मालिक हैं सूर्य। भगवान सूर्यदेव को पूछा गया कि पुत्र कहाँ है? सूर्यदेव कहने लगे कि संध्या तक तो बेटा था, अब रात्रि के मालिक हैं चंद्रदेव। चंद्रमा आ रहे थे और मैं जा रहा था, अब रात में बेटा कहाँ चला गया? रात्रि के मालिक चंद्रदेव हैं। अब तुम चंद्रमा को पूछिए कि पुत्र कहाँ है। बात समझ में आ रही है? माताएं तो नहीं समझ रही, उनका तो ध्यान झांकी के ऊपर है। इधर देखिए, चंद्रमा को भोलेनाथ ने पूछा कि पुत्र कहाँ है? चंद्रमा ने कहा, बाबा ऐसे ऐसे 6 कृतिकाएं आई थी और बच्चे ने 6 माताओं का दूध पिया और
वो उस बालक को अपने धाम में लेकर के चली गई हैं। भोलेनाथ कैलाश आए और तब उन्होंने नंदी को कहा, पुत्र ऐसी ऐसी बातें हैं, कृतिकाओं के पास में जाइए और मेरे पुत्र को लेकर के आइए। नंदीश्वर आए हैं कृतिकाओं के धाम में और कहा, भ्रात प्रवृत्तम शृणु मे मात्र स्वभावहाम प्रेरतो हम महेशेन संगृता संकरेण चाहा। अरे ये तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ जगदम्बा पार्वती और पिता महेश्वर है। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा उनको मैंने नहीं देखा, भले ही वो माता पिता मेरे हों, लेकिन जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का 10 गुना अधिकार ज्यादा है और मैं अपनी इन माताओं को छोड़ नहीं सकता। नंदीश्वर ने बहुत बहुत आग्रह किया, बहुत विनयवत भाव से हाथ जोड़े हैं। का प्रभु ने याद किया द्वारा, आप भले ही आ जाना, लेकिन एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए चलिए। श्री कार्तिकेय जी महाराज ने चलने की तैयारी की तो 6 माताएं सामने से रोती रोती आ गई और कहा, बेटा क्या तुम ऐसे हमें छोड़ करके चले जाओगे? श्री कार्तिकेय रो पड़े, कहा, मां मैं दुनिया को भूल सकता हूं, लेकिन तुमको मैं नहीं भूल सकता। लोग मुझे शिव पुत्र या पार्वती पुत्र के नाम से नहीं जानेंगे, तुमने मेरा लालन पालन किया है, लोग मुझे कार्तिकेय के नाम से जानेंगे। मां मैं तुम्हारा ऋणी हूं, जब से जगत में मेरा कोई नहीं था तब तुमने अपना अंचल मेरे मुंह में दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस धरती पर आया हूं तो मेरा कोई लक्ष्य है और वो मेरा लक्ष्य भोले बाबा की कृपा के बिना पूरा नहीं हो सकता, माता जगदम्बा के बिना वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भोलेनाथ है विश्वास और जगदम्बा है श्रद्धा। जब तक जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास न होवे तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मैं वायदा करता हूं शीघ्र ही मैं वापस आऊंगा। हमारे मध्य में इस क्षेत्र के जाने माने बहुत सामाजिक हैं। समाज के ऐसे कौन से कार्य हैं जो इनके द्वारा नहीं हुए हैं, चाहे व्यापार की पंक्ति हो, चाहे समाज सेवा की पंक्ति हो। परम आदरणीय परम सम्मान के लायक हमारे मध्य में श्री केशव जी दीक्षित, उनका पदार्पण इस परिसर में हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में उनका मान कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। गोपाल डेयरी, गोपाल घी मार्का आपने खूब सुना है, प्रयोग में लिया है। एक नहीं बहुत उद्योग उनके चल रहे हैं। आज व्यापार जगत में उन्होंने धूम मचाई है, समाज सेवा में तो है ही, लेकिन क्षेत्र के विशेष उद्योगपतियों में उनका सर्वोच्च नाम आता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान प्रभु श्री कार्तिकेय जी अपनी 6 माता कृतिकाओं को कहने लगे, मां मैं आपको भूल नहीं सकता। सुने, माताओं ने रो रो के कहा, बेटा जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं और ये याद रखने लायक बात है। एक वो व्यक्ति होता है जो मिलने पर दुख देता है और एक वो व्यक्ति होता है जो बिछोड़ने पर दुख देके जाता है। हम कौन से हैं? टटोले। हम किसी से मिलें तो किसी का बुरा ना हो, हम किसी को मिलें तो कोई उजड़ ना जाए। किसी को बसाने का अधिकार हमें नहीं तो उजाड़ने का भी अधिकार हमें नहीं। किसी को जन्म देने का अधिकार हमें नहीं तो किसी के प्राण लेने का भी अधिकार हमें नहीं। किसी को अमृत पिला नहीं सकते तो जहर पिलाने का भी तो अधिकार हमें नहीं है।
किसी की आरती नहीं उतार सकते तो किसी को गाली देने का भी अधिकार हमें नहीं है। अरे हम ऐसे ना बने कि हमारे मिलने से कोई उजड़ जाए। अरे हम तो ऐसे बने कि हमारे मिलने से कोई मुस्कुराने लगे। बिखरा हुआ वस जाए, रोता हुआ हंस पड़े, ऐसे हम बने। एक बहुत बड़ी बात व्यासपीठ से कह रहा हूं। आज इस दुनिया में हमारा बोलबाला है, गाड़ी घोड़े साथ हैं, नौकर चाकर साथ हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ है। वैल्यू और कदर इस बात की नहीं है। हमारी वैल्यू का तो तब पता चलेगा कि हमारे मरने के बाद में हमारी अर्थी के साथ शमशान घाट तक कितने लोग गए हैं। हमारी असलियत का पता तब लगेगा हमारे जाने के बाद में हमारे लिए कितने लोगों ने आंसू डाले। गोस्वामी जी ने लिखा कि मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हरि। ऐसे बने जब किसी परमहंस के सामने से कोई स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं, हिंदुस्तान का सन्यासी रो पड़ा, पीछे भाग पड़ा और कहा, बेटा विवेक मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जीवन ऐसा हमारा निकले, प्रकृति और पुरुष हमारे लिए रो पड़े। प्रकृति रोती है, राम वनवास पर माता सरयू रो रही थी। महाराज दशरथ के जाने के बाद में माता सरयू रो रही थी। अवध के वृक्षों में से आंसुओं की धार टपक रही थी। भरत ननियाल से आए हैं, प्रणाम किया और कहा, मेरी मां क्या हुआ है मेरे अवध में जिसकी वजह से तेरी आंख में आंसू आए। हम इतने बढ़िया इतने अच्छे बने, इंसान क्या जड़ भी हमारे लिए रो पड़े, चेतन क्या जड़ भी हमारे लिए आंसू बहाना शुरू कर दे। ये कथाएं कोई कहानी किससे नहीं है। एक कथा तो एक जिंदगी जीने का सोपान है, कला है, जिंदगी जीने की चतुराई है, ये जिंदगी जीने का संगीत है, ये तो जिंदगी जीने का एक गीत है, ये तो जिंदगी जीने की वीणा है, ये जिंदगी जीने की सारंगी है। सही में देखा जाए ये कथा तो जिंदगी जीने की एक बांसुरी है। भागवत में बहुत बोलता हूं बांसुरी की। श्री कार्तिकेय जी महाराज के सामने कृतिका माताओं ने कहा और कार्तिकेय जी ने वायदा किया है, कहा मां जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां का अधिकार ज्यादा है, अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ मैं आऊंगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा को वो ही प्रिय हैं जिनके जीवन में लक्ष्य है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लखन राम को प्रिय क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण के जीवन में लक्ष्य है, जब तक मेघनाद को धराशायी नहीं कर दूंगा तब तक पत्नी उर्मिला से नहीं मिलूंगा, नींद नहीं लूंगा और भोजन नहीं करूंगा। ये कथा लखन की नहीं, कथा मेरी और आपकी है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य, और ये इंसान लक्ष्य को छू सकता है और लोगों ने छुआ है। जिस जिंदगी में लक्ष्य नहीं, क्या जिंदगी है वो? रामानंद सागर के सीरियल में मैं एक बात पढ़ रहा था, सुन रहा था, का दीवाल में तब तक चोट मारो, हो सकता है कि अगली चोट में दीवाल धराशायी हो जाए। एक चींटी को देखा है, उसका साहस देखिए, उसका आत्मबल देखिए। 50 बार चढ़ती है दीवार के ऊपर, 50 बार गिरती है और 51वीं बार महाराज वो चढ़ ही जाती है। लक्ष्य का वेदन कीजिए। द्रौपदी दुर्योधन को नहीं मिलेगी, द्रौपदी कर्ण को नहीं मिलेगी, द्रौपदी दुशासन को नहीं मिलेगी। अरे द्रौपदी तो किसी लक्ष्य का भेदन करने वाले किसी पांडु पुत्र अर्जुन को मिलेगी। द्रौपदी दया है, द्रौपदी क्रांति नहीं, द्रौपदी शांति है। द्रौपदी भक्ति है, द्रौपदी त्याग है, द्रौपदी संस्कार है,
द्रौपदी आत्मीयता है। बहुत बार भागवत की कथा में बताया है, समय कम बात ज्यादा है। तत्पश्चात श्री कार्तिकेय जी महाराज कैलाश पहुंचे हैं। माता परांबा जगदम्बा की छाती का दूध की धार फूटने लगी है। श्री कार्तिकेय जी महाराज ने उसका सम्मान किया, प्रभु ने उठा के कंठ में भरा है। देवी देवताओं का आगमन हुआ। लिखा है कि इंद्र ने ऐरावत हाथी दे दिया, माता सरस्वती ने खड़ाऊ दे दी, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दे दिया। अब जो आए सो श्री कार्तिकेय जी महाराज को देते ही आ रहे हैं और इनको सेना का नायक बना दिया। सेना का नायक किसको बनाया है? कार्तिकेय को। और मैं पहले बोल चुका हूं, 6 संपत्ति का नाम कार्तिकेय। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। दुनिया के मालिक वो ही बन सकते हैं जिनके जीवन में 6 चीजें। आप अपने घर के मालिक ही नहीं, आप ईश्वर की संता के भी मालिक हो जाओगे यदि ये 6 चीज अपनी जिंदगी में है। कार्तिकेय की कथा सीधे सट्ट ना सुना, उसका असली सार है। और कार्तिकेय जी की कथा सुनकर ये 6 संपत्ति 6 संपत्ति नहीं आई तो इस महापुराण की कथा सुनना ही निष्फल व्यर्थ चला जाएगा। कहा पुत्र तारकासुर का उद्धार करना है। तारकासुर यानी समाज के कुतर्क को समाप्त करना है। बालक कार्तिकेय तैयार हुआ, पूरी फौज को साथ में लिया। समुद्र के तट पर तारकासुर के साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ। यहां लिखा है कि भगवान नारायण युद्ध छोड़ करके भागे, विधाता ब्रह्मा युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं। तारकासुर के सामने महाराज किसी की रुकने की हिम्मत नहीं। यहां तक इंद्र ने कह दिया कि जीवन की विजय ये है कि इस निशाचर के सामने से कोई अपने प्राणों को बचा करके भाग जाए। सब भागे। श्री कार्तिकेय जी महाराज ने सबको बुलाया है और पुनः महाराज सब आए। कथा बहुत लंबी है। और तत्पश्चात श्री कार्तिकेय जी महाराज को आगे किया है। घमासान युद्ध हुआ और निशाचर मरने में नहीं आता। तब भोलेनाथ पधारे और भगवान शंकर ने कहा, बेटा कार्तिकेय अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया हाथ में और कार्तिकेय जी महाराज ने उस त्रिशूल को लिया है, तारकासुर की छाती के ऊपर प्रहार किया है। तारकासुर धड़ाम से नीचे गिरा, एक ज्योत निकली, भगवान शिव के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए श्री कार्तिकेय जी महाराज की। तत्पश्चात भगवान श्री कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर की पिंडियों की स्थापना की है। और तत्पश्चात सोनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने सुना है कि माता भगवती जगदम्बा ने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया जिसको हमने श्री गणेश जी के नाम से जाना है। भगवान गणपति का आगमन, भगवान प्रभु गजानंद प्रभु कैसे पधारे हैं, भगवान गणपति के आगमन की कथा हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। 2 मिनट की औपचारिक सूचना। श्री दीक्षित जी हमारे बीच में आए, एक बार वो मंच की तरफ आएंगे और श्री पंचोली जी दौड़कर ऊपर आ जाइए। और जब तक आप गणेश महोत्सव की कथा को आनंद के साथ में ना सुन लेंगे तब तक आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है। बहुत ही सुंदर सा यह आयोजन तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के सहायता हेतु विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ आयोजित इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय केशव जी दीक्षित, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा और चेयरमैन मिलन डेयरी, जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान करें, स्वागत करें। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर पप्पू सिंह जी सिकरवार, ये अकबरा आगरा से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया व्यासपीठ पर विराजित पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पप्पू जी सिकरवार आगरा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा घासीराम जी गर्ग और उनकी धर्मपत्नी कृपा देवी गर्ग, उनके परिवार से कि वे भी जो उन्होंने गौशाला के लिए 1,51,000 रुपए की राशि दी है, उसकी अपनी जो सुंदर सी
आश्रम की आशीर्वाद स्वरूप पूज्य महाराज श्री की रसीद है, उसे लेने के लिए मंच पर पधारे हैं घासीराम जी गर्ग, कृपा देवी गर्ग, पुत्रगण कृष्ण कुमार गर्ग, सुनीता गर्ग। आप ताली क्यों नहीं बजाते हैं? विष्णु जी गर्ग, सीमा गर्ग, आंसू अग्रवाल, अंकुश अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, इनके पूरे परिवार का नाम मैंने लिया है। जो भी यहाँ उपस्थित हैं परिवार के, कृपया भी पधारें। और उन्होंने गौशाला हेतु जो 1,51,000 रुपए का अपना सहयोग दिया है, उसकी सुंदर सी आशीर्वाद स्वरूप रसीद पूज्य महाराज श्री से प्राप्त करें। और भी जी महाराज, जो मुझे नाम प्राप्त हुए हैं, 11,000 रुपए का सहयोग श्री सुरेंद्र वाजपेयी ग्वालियर। तालियां बजाते हैं ना आप, क्योंकि छोटी छोटी राशि से भी ऐसे बड़े आयोजन होते रहते हैं और ऐसे ही आयोजनों में सबका सहयोग रहता है। 11,000 रुपए श्री सुरेंद्र वाजपेयी ग्वालियर, 5500 रुपए महेंद्र सिंह जादव नागपुर, 5500 रुपए पूनम जी सिसोदिया पूना, ये इनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। साथ ही जो हमारे को और राशियां मिली है, उन बंधुओं के नाम मैं यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण मुरारी जी दिल्ली गुरुकुल और गौशाला के लिए, अनुमाला सत्यनारायण करीमपुर आंध्र प्रदेश गुरुकुल गौशाला के लिए, श्रीमती रानी शर्मा कलकत्ता, श्रीमती मनीषा राठौड़ उज्जैन, श्रीमती चंद्रमुखी वर्मा हैदराबाद, श्रीमती कलावती जैन इंदौर। जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। बालाघाट के लिए भी जो सूची यहाँ आई हुई है, उसमें अलका चौधरी झारखंड रांची, और सुबह भी जो मैंने नाम लिए थे उसमें भी नाम बड़े हैं, जो बालाघाट के लिए उनके नाम हैं। साथ ही जो हमारे त्र्यंबकेश्वर के जो हमारे भक्तगण थे, उन्हें भी इसमें समाहित किया गया है। निरंतर उनके फोन पे संपर्क है। श्री प्रेम नारायण जी तिवारी दमोह, जाजू राम किशन लाल पाल अग्रवाल मुंबई, इंद्रजीत कुमार जालंधर एसपी गुप्ता कलकत्ता, राजन प्रसाद गोयल खेतरी नगर कापर, राम सिंह चौहान खेतरी नगर कापर, श्रीमती इंद्र मिश्रा गोयल नोएडा, विजय कुमार सूद शिमला, डॉक्टर मल्लिका गुप्ता जमुनानगर हरियाणा, श्री भगवती प्रसाद श्रीमती सरस्वती शर्मा रायपुर, जगदीश बोहरा जोधपुर, श्रीमती विमला श्रीवास्तव लखनऊ, श्रीमती मंजू दीक्षित जयपुर, राजाराम उपाध्याय मुंबई, राजेंद्र लाल दास बिहार, महादेव प्रसाद अनिल कुमार सोनी, सांवरमल सुरेश कुमार सैनी कलकत्ता, कला शर्मा सुरेश शर्मा नीमच, केएल मारोटिया उज्जैन, मुकेश शर्मा जयपुर, भंवर सिंह राठौड़ खेतड़ी नगर कापर, आत्माराम पटेल परसवाड़ा बालाघाट, सीताराम प्रजापति श्रीमती सुमित प्रजापति रिया सऊदी अरब, ओम प्रकाश जी लातूर महाराज, श्रीमती लीला देवी ठाकुर भोपाल, जगदीश पालीवाल नागपुर, राम बाबू शर्मा कोटा राजस्थान। महाराज जी 2-3 नाम हो रहे हैं। श्री राम कुमार श्रीवास्तव स्वरूप नगर, जुगल किशोर फावड़ रायपुर, कल्पना चंद्रकांत लकड़ पूना, कैलाश शर्मा कलकत्ता, BL बंसल पंचकुला। और भी नाम की सूची आएगी। सुबह के सत्र में वापस उन लोगों के नाम ये लिए जाएंगे। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद सानिध्य में ये दिव्य और भव्य आयोजन हम सबको सुनने को देखने का सौभाग्य प्रोफेसर कॉलोनी के सभी रहवासियों के द्वारा और इनके पूरे सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तुलसी गुरुकुल आश्रम के सहायतार्थ हमारा जो मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट